तो चलिए आज बात करते हैं कॉलेज की एक ऐसी ट्रिप की जो बहुत बहुत गलत हो गई। ये कहानी है दोस्ती की, थोड़ी नादानी की और एक ऐसी गलती की जिसने कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। असल में ये पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या होता है जब आपको चारों तरफ से इशारे मिल रहे हों, खतरे की घंटी बज रही हो और हम फिर भी सब कुछ नजरअंदाज कर दें? और इस कहानी की जड़ यही है। एक दादी की कही हुई बात, एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक ऐसा नियम जो शायद कभी टूटना ही नहीं चाहिए था। तो कहानी में 5 दोस्त हैं, अपनी रोज रोज की जिंदगी से, वही पुराने प्लान से बोर हो चुके हैं। उन्हें चाहिए कुछ नया, कुछ रोमांचक। और तभी उन्हें पता चलता है एक ऐसे बीच के बारे में जो काफी बदनाम है। तो उनके पास एक चॉइस थी। एक तरफ था गोवा, वही जाना पहचाना सेफ ऑप्शन, और दूसरी तरफ था दुमास बीच, जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां और किस्से थे। और उन्होंने चुना रोमांच, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। अब जैसे वो लोग बीच पर कदम रखते हैं, न वो जगह खुद ब खुद उन्हें चेतावनी देने लगती है। कुछ ऐसा था वहां की हवा में जो ठीक नहीं था। सोचे, एक तो वहां की रेत अजीब सी काली थी, फिर एक लोकल आदमी ने कुछ अजीब सी चेतावनी दी, और वहां एक अनदेखी लाइन थी जिसके आगे कोई टूरिस्ट नहीं जाता था। ये सारे छोटे छोटे इशारे थे जो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बना रहे थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो बीच सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, वो एक श्मशान था। एक ऐसी जगह जहां अंतिम संस्कार होते हैं, जहां की हवा में मौत और आत्माओं की मौजूदगी को हमेशा महसूस किया जाता है। और ये बात उस बीच की फीलिंग को एकदम सही तरीके से बताती है। दिन के उजाले में भी ऐसा लगता था मानो उस जगह का अतीत वहीं की रेत में, वहीं की हवा में आज भी जिंदा है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़, वो एक फैसला जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हुआ ये कि उन्होंने दूर कुछ खंडहर देखे। सूरज ढल रहा था, अंदर से घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। ग्रुप के 2 लोग, रिया और आरव, ने मना कर दिया। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। पर बाकी 3, नील, मयूर और कुशल, वो उन खंडरों की तरफ बढ़ गए। और वो खंडर, वो सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं थीं, वो उस बीच के भूता इतिहास का असली सेंटर थीं। वहां उन्हें एक पुराना जंग लगा बोर्ड मिला जिस पर साफ साफ लिखा था कि ये शमशान की जमीन है। और ये पढ़कर उनके होश उड़ गए। अब जैसे जैसे रात गहराती है और 2 दोस्त अकेले रह जाते हैं, दुमास बीच का असली चेहरा सामने आता है। अब तक जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, वो हकीकत बनने वाली थीं। देखिए, हुआ क्या, पहले तो वो पानी में इतना खो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। जब बाहर निकले तो पूरा बीच खाली था और वो रास्ता भटक चुके थे। फिर उनके फोन की बैटरी भी डेड हो गई और आधी रात होते होते खौफ अपने सबसे ऊंचे लेवल पर था। और तभी वो हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। उस घने अंधेरे में एक बहुत ही धीमी मीठी सी आवाज आई जिसने नाम पुकारा, कुशल। वो आवाज किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और मामला तब और ज्यादा डरावना हो गया जब मयूर को लगा कि वो आवाज उसकी दादी की है। वही दादी जो 8 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। सोचिए, अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये उसके अपने अतीत का एक भयानक हिस्सा था जो उसे बुला रहा था। इसके बाद तो जैसे उन पर हर तरफ से हमला होने लगा। हवा में अचानक जलती हुई लकड़ी की तेज गंध आने लगी। दूर उन्हें कोई सफेद कपड़ों में चलता हुआ दिखा। फिर कुत्तों का एक झुंड कहीं से आया और अचानक गायब हो गया। डर अब हर तरफ था। और फिर उन्हें वो आवाज सुनाई दी, राम नाम सत्य है, अंतिम यात्रा का मंत्र। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो कोई आम शव यात्रा नहीं थी। कुछ अजीब सी परछाइयां थीं जिनके हाथ में जलती लकड़ियां थीं और वो सीधे उन्हीं की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। ठीक आधी रात के 12 बजे, जब उनका फोन भी मर चुका था, वो दोनों थकान और बेइंतहा डर से वहीं गिरकर बेहोश हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो उस बीच से तो निकल गए, पर उस रात का खौफ उनके अंदर हमेशा के लिए बस गया। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें पानी के पास 2 बेहोश शरीर मिले। उन्हें तेज बुखार था, लेकिन ये तो वो था जो बाहर से दिख रहा था। अंदर से उन्होंने जो झेला था वो कोई समझ नहीं सकता था।
और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है, मयूर को आज भी इतने सालों बाद भी नींद में जलती हुई लकड़ी की गंध आती है और वो चीख कर उठ जाता है। मतलब वो बीच का डर उनके साथ उनके घर तक चला आया। दुमास बीच की कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जगहों, यादों और उस खौफ के बारे में है जो सूरज निकलने के बाद भी खत्म नहीं होता। आखिर क्यों? कुछ जगहें अपना अतीत कभी नहीं छोड़ती,